जय श्री राम। जैसा कि कई बार हम अपना वीडियो जो बनाते हैं तो उसमें अक्सर जो बात होती है वो केतु महाराज की ज़रूर बात होती है। और मैं तकरीबन इन चीज़ों को बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना हूँ कि जब केतु की महादशा आती है तो व्यक्ति के जीवन में बहुत समस्या लेकर आती है। ये कुछ हद तक ठीक भी है, जैसा कि केतु अगर अच्छे घर पे बैठा है, उसका पोजीशन अच्छा है तो केतु बहुत अच्छा फल देता है, और अगर उसका पोजीशन खराब है तो आपको गलत फल वो देगा ही देगा। क्योंकि केतु जो हमारे ये 9 ग्रह हैं और ये जो हम दिन और रात मिला करके जो हम कहते हैं, ये जो ग्रह हैं ये समय समय पर हमारे पास आते रहते हैं। अभी सूर्य का होरा चल रहा है, चंद्रमा का चल रहा है, मंगल का चल रहा है, तो ये इस तरीके से ये आते रहते हैं। ये कई बार ग्रह जो है दिन में भी चलते रहते हैं। इसी तरीके से जो ये केतु है, केतु एक ऐसे ग्रह हैं कि केतु बिना सर के हैं, और जब भी केतु की महादशा चलती है तो व्यक्ति के जीवन में ऐसे सलाहकार मिल जाते हैं जो उसको हमेशा गलत सलाह ही देंगे और गलत सलाह दे करके और उनका कहीं ना कहीं काम बिगाड़ देते हैं। उनको बहुत अच्छे लोग नहीं मिल पाते हैं। और केतु को अगर देखा जाए तो केतु जो होता है वो जीवन में एक तरीके से वो गुरु होता है। गुरु जिनका भी केतु खराब हो उनको सर्वप्रथम क्या करना चाहिए, उनको जो है हमेशा गुरु तत्व धारण करके रखना चाहिए। जब उनका केतु खराब हो जाए और केतु उनको अच्छा फल नहीं दे पा रहा है तो ऐसे आदमी को चाहिए कि वो गुरु के शरण में जाए और गुरु दीक्षा ले लें, गुरु मंत्र ले लें और गुरुद्वारे में जा करके सेवा करें। ये बहुत बड़ी रेमेडी है गुरु के मतलब केतु के लिए, और उनके जीवन में इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलता है। दूसरी चीज़ क्या होता है कि गुरु जब भी खराब हो जाए, जब भी केतु खराब हो जाए जिनकी कुंडली में, और आप ये समझ लो कि हमारे पास आसपास बहुत गलत लोग आ चुके हैं और वो हमको हमेशा जो परामर्श देते हैं वो ऐसा परामर्श दे रहे हैं कि हमको कहीं ना कहीं फंसाने का काम करते हैं, तो आप समझ जाना कि आपका जो केतु है वो निगेटिव फल देना शुरू कर दिया है। उस समय पर क्या है कि आपको जो है तीर्थों में जाना चाहिए। तीर्थ जैसे उस समय आप त्र्यंबकेश्वर चले गए, महाकाल के दर्शन कर आए, या आप मथुरा वृंदावन चले गए, या आप हरिद्वार चले गए, गंगा जी स्नान कर आए। क्योंकि जो केतु हैं, केतु को तीसरा नेत्र भगवान शिव का प्राप्त है, त्रिनेत्र। और केतु जो है ना वो मोक्ष का प्लानेट है, यानी वो मुक्ति का प्लानेट है। वो आपको संसार में फंसाने का काम नहीं करते, वो आपको मुक्ति करने, आपको मोक्ष देने आए। इसीलिए कहा गया है कि अगर किसी की कुंडली में 4, 8 और 12 में अगर केतु बैठ जाता है तो उनको मोक्ष दे देता है। हालांकि 12वां भाव जो होता है उसको हम एकांतवास भी कहते हैं। कई बार केतु अगर वहाँ गलत तरीके से बैठ गया और कई ग्रहों का योग अगर बन रहा है तो आपकी कुंडली में 100% जेल योग बना देगा, और आप किसी न किसी माध्यम से कोई ना कोई छोटी मोटी गलती करके आप जेल तक चले जाएंगे। जब भी आपका केतु को स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको सर्वप्रथम क्या करना चाहिए, आपको गुरु की उपासना करना चाहिए। यानी जब आप गुरु की उपासना करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका गुरु, आपका केतु जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। अब जैसे गुरु की उपासना की बात आती है तो हमको क्या करना चाहिए, आपको हफ्ते में कम से कम 2-3 दिन आपको पीला वस्त्र धारण करना चाहिए और माथे पे केसर का तिलक लगाना चाहिए। और केसर का तिलक के साथ साथ में आपको गोल्ड पहन के रखना चाहिए। गोल्ड क्या करता है, सोना क्या करता है, गुरु तत्व को बढ़ाता है, वैसे हल्दी भी बढ़ाता है। उस समय पर व्यक्ति अगर हल्दी का सेवन करने लगता है तो उसका गुरु तत्व बढ़ जाता है। जब हम सुबह, जिसको हम कहते हैं देवबल्ला, जब सूर्य उदय होने वाला होता है तो उस समय पर कहीं ना कहीं सूर्य केतु का आपस में संबंध होता है, और जब इनका संबंध होता है तो इसलिए उसको देवबेला कहा जाता है। और उसको उस समय पर अक्सर देखा जाए जो तो बहुत सारे लोग सो रहे होते हैं, बहुत कम लोग जो संत महात्मा हैं, जो ज्ञानी हैं या जो ध्यान इत्यादि करते हैं वही लोग जागते होते हैं, बाकी तकरीबन सारे लोग सो रहे होते हैं। केतु का सबसे पहला जो इंटेंशन है वो क्या है
कि केतु कभी भी व्यक्ति को जब वो अपनी तरफ से देता है तो बहुत अच्छा ज्ञान देता है व्यक्ति को। जो कुछ भी देगा वो तराश के देता है, वो ऐसा नहीं देता कि जिसके अंदर माया हो। इसीलिए कई बार क्या होता है, जब हम देवबेला में सो रहे होते हैं तो हमको केतु जो बताता है, जो हमको केतु अल्टीमेटम देता है, वो कहीं ना कहीं स्वप्न के रूप में देते हैं। और उस समय जब हम स्वप्न देखते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं, 99% लोग ये कहते हैं कि सुबह सुबह का जो सपना होता है वो जीवन में साकार हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो केतु होता है। अब केतु हमारी जो शरीर है, बॉडी है, वो किस जगह पे रहते हैं, किस जगह पे उनका वास होता है। जो हमारा नाभि चक्र है वहां पर केतु का वास होता है। और केतु के जो आराध्य देवता हैं वो भगवान गणपति है। ऐसे में क्या होता है कि गणपति की उपासना, गणपति जी के मंत्र का जाप करना और गणेश अथर्व शीश का पाठ करना, ये बहुत अच्छा होता है। हमने कई बार देखा है जब व्यक्ति का कोई सा भी ग्रह चल रहा होता है कुंडली में, जैसे ग्रह बताते हैं राजयोग और महादशा बताती है कब। कई बार लोगों की महादशा चल रही है लेकिन उसका नक्षत्र जो होता है वो मघा नक्षत्र होता है, यानी केतु का जब नक्षत्र होता है तो वो अपने जीवन में मुक्ति की बातें ज़्यादा करते हैं, ज़्यादातर वो छोड़ने की बातें करते हैं। किसी चीज़ को पकड़ने का कम और छोड़ने का ज़्यादा करते हैं, चलो यार कोई बात नहीं देख लूँगा। लेकिन अगर केतु सही ढंग से काम कर रहा हो, ऐसा व्यक्ति जो होता है ना, वो कभी भी किसी को कोई भी चीज़ देता है तो भरपूर मात्रा में देता है। तो जब भी आपका केतु की दशा चल रही है, महादशा चल रहा है, या केतु आपका ऐसे जगह पे बैठे हैं जहां आपको पीड़ा दे रहे हैं, तो आपको सर्वप्रथम गणेश अथर्व शीश का पाठ जरूर करना चाहिए। आप जब गणेश अथर्व शीश का पाठ करेंगे तो उससे केतु प्रसन्न होगा। दूसरी जो केतु को प्रसन्न करने का है वो है तेल से स्नान। ऐसे लोगों को बीच बीच में हफ्ते में 1-2 दिन तेल का स्नान करते रहना चाहिए। वैसे तेल के बारे में नारद पुराण में कहा गया है कि कब कब हमको तेल से मालिश करना चाहिए और कब कब नहीं करना चाहिए। जो उन्होंने वर्जित किया है वो रविवार वर्जित है। इसके बाद जो दूसरा वर्जित किया है वो कर दिया मंगलवार को, और तीसरी चीज जो उन्होंने वर्जित किया है वो कर दिया बृहस्पतिवार को, कि उस दिन तेल का स्नान नहीं करना चाहिए, तेल लगा के मालिश नहीं करना चाहिए। क्यों कह दिया कि जो तेल है वो शनि का है और रविवार का दिन जो है वो सूर्य का है। अब सूर्य शनि का आपसी तालमेल बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो फिर अगर हम दूसरी टॉपिक पे आते हैं तो इस पे आते हैं कि मंगलवार क्यों वर्जित कर दिया गया। इसलिए क्योंकि मंगल जो है वो शनि से वैमनस्यता रखता है। इसलिए जब मेष के घर में शनि जाते हैं तो शनि को मंगल नीच बना देता है। लेकिन जो शनि महाराज हैं वो मंगल से बहुत मैत्रिक संबंध रखते हैं, बहुत अच्छा वाला। इसलिए जब भी मंगल मकर के घर में जाता है तो उसको उच्च का मान लिया जाता है। अब दूसरा दिन गुरु का आता है, गुरु का, बृहस्पति का। तो कहावत कही गई है कि धन पूत से अघाने तब बृहस्पति को कड़वा तेल नहाने। यानी जब आपको धन पुत्र पौत्र इत्यादि से जब आपका आत्मा भर जाए तो आपको बृहस्पतिवार के दिन सरसों का तेल से स्नान करना चाहिए, क्योंकि बृहस्पतिवार का जो दिन है वो गुरु का दिन है और तेल शनि का है। तो इसलिए क्या होता है कि गुरु तत्व क्या करता है, शनि तत्व को खींच लेता है। गुरु के पास कैसा भी क्यों ना जाए, विषधर जाए या विस्फोटक जाए, कोई भी जाए, तो गुरु क्या करता है, उसके तत्व को अपने में खींच लेता है। तो इसलिए बृहस्पतिवार को भी वर्जित किया गया है।
अब कहा यह जाता है कि सोमवार को जो तेल से स्नान करते हैं उनको सौभाग्य की प्राप्ति होती है, और जो बुधवार को नहाते हैं उनका बिजनेस और बुद्धि की बढ़ोतरी होती है, और जो शुक्रवार के दिन तेल लगाते हैं और तेल से स्नान करते हैं उनको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, क्योंकि शनि साक्षात लक्ष्मी स्वरूप है, तो उनको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और जो व्यक्ति शनिवार को तेल से स्नान करते हैं उनको जो है हर प्रकार के व्याधि से मुक्ति मिलती है, हर प्रकार के रोगों से उनको मुक्ति मिल जाता है। तो ये बताया है नारद पुराण के अंदर स्नान, कि हमको कब कब तेल से लगा के स्नान करना चाहिए। जब भी आपका केतु खराब है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको स्नान करना चाहिए तेल से, तेल लगा के स्नान करें, आपका केतु सही होगा। हफ्ते में 2-3 दिन पीला वस्त्र धारण करें, केसर का टीका लगाएं, हल्दी डाल करके दूध में पिए और तीर्थ यात्रा करें। अब गणेश अथर्वशीष तो हो गया, क्योंकि हमारे कुंडलनी के कारक गणेश जी हैं, बुद्धि प्रदत्त हैं। हम कई बार जब किसी के घर पे जाते हैं तो हम अक्सर देखते हैं लोगों के घरों पे कि मेन दरवाजे पर उन्होंने गणेश जी की प्रतिमा लगा रखी है, और उसके बाद वो कहते हैं कि हमारे घर के अंदर बहुत समस्याएं हैं, बहुत दिक्कतें हैं। अब आप ये बताइए कि गणपति भगवान की मतलब जो है प्रतिमा उन्होंने मेन दरवाजे पे लगाया, उसके बाद उनको क्यों दिक्कत है? क्योंकि ये ज्ञानियों में ज्ञानी हर शुभ कार्य में सबसे पहले पूजनीय वंदनीय मां पार्वती के सबसे दुलारे और महादेव के पुत्र हैं, और उनका नाम क्या है, गणपति, यानी गणों के पति। जो हमारे देवादेव महादेव हैं इनके पास किस किस्म के गण रहते हैं, भूत प्रेत पिशाच, ये सब गण हैं महादेव के, और वो गणनायक हैं, यानी गणों के नायक। और उनकी फोटो आपने कहाँ लगा रखा है, मेन दरवाजे पर। तो जब आप मेन दरवाजे पे लगाओगे तो आपके घर में निगेटिव ऊर्जा आएगी। तो आपके क्या है कि घर में निगेटिव ऊर्जा आएगी। इसलिए मैं कई बार देखता हूं लोगों के घरों में इतने फोटोएं रखते हैं वो भगवान का, और इतना धूप दीप अगरबत्ती करते हैं, उसके बावजूद भी वो पीड़ित रहते हैं। और जब भी उनसे पूछो क्या आपने इन मूर्ति में कहीं आपने अपने पितरों को भी स्थान दिया है, नहीं जी, तो वो परेशान रहते हैं। इसलिए बहुमूर्ति पूजन, बहुत ज्यादा मूर्ति अपने घर में नहीं रखना चाहिए। अब अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की, तो निगेटिव ऊर्जा को दूर कौन करता है, ये भी एक सवाल है कि निगेटिव ऊर्जाओं को दूर कौन करता है। और हमको घर के मेन दरवाजे पर किसकी फोटो लगाना चाहिए जिससे हमारे घर में निगेटिव ऊर्जा ना आए, हमेशा पॉजिटिव ऊर्जा रहे। उसके लिए पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति आप अपने मेन दरवाजे पे लगाओ, क्योंकि हनुमान जी जो हैं वो शिव जी के रुद्र अवतार हैं। रुद्र मतलब क्रोध। हनुमान जी को कहते हैं सौम्य, लेकिन वो बहुत क्रोधित हैं। अगर उनको किसी की बात समझ में नहीं आई तो आपने देखा नहीं रामायण में क्या कहा उन्होंने, जिन मोह मारा तिन मोह मारो। तो उसी तरीके से वो होते हैं, समझाते हैं। अगर समझ में तुम्हारे आ गया तो ठीक है, नहीं तो वो इतना बड़ा दंड देते हैं कि उस दंड को कोई संभल नहीं सकता, कि उस दंड को कोई झेल सके। तो हमेशा अपने घर के मेन दरवाजे पर पंचमुखी हनुमान जी की फोटो लगाना चाहिए, और शाम को जब देववेला हो तब आपको दीपक घर के दरवाजे के सामने जरूर जलाएं, और 1 लोटा जल आप अपने घर के बाहर जरूर डालें।
जब जगह हो, शहर में ऐसा नहीं हो पाता है तो दीपक जरूर जलाएं। अब बात कर रहे थे केतु के ऊपर, तो सर्वप्रथम केतु की देवी कौन है? आप अगर केतु की देवी देखोगे तो जो 10 महाविद्या आती हैं उनमें एक महाविद्या है मां छिन्नमस्तका, जिनके मां के मस्तक ही नहीं है, सिर्फ बॉडी है। आपने अक्सर कई बार देखा होगा या सुना होगा कि बहुत सारे लोग नींद में उठ के चलने लगते हैं। अब आप ये सोचो कि जो चलने लगते हैं वो कौन है? वो केतु है जो नींद में उनको चलाता है। आप बहुत सारे लोगों को ऐसे देखे होंगे कि जो बैठे बैठे कहीं भी बैठते हैं तुरंत सो जाते हैं। अगर ये देखो तो ये कौन है? ये केतु है जो उनको निंद्रा में डाल देता है। और जब उनसे वो सो भी नहीं रहे, ऐसा नहीं कि वो सो रहे, पर वो अर्धमूर्छित हो जाते हैं और उनको वो कहीं भी बैठते हैं तो इस तरीके से हो जाता है। तो इनकी जो देवी हैं वो मां छिन्नमस्तका है। आप कभी भी छिन्नमस्तका की मंदिर में जब जाओगे, ये शायद इस तरह पड़ता है, ये अपना क्या है कि दक्षिण में पड़ता है। ये अभी नाम याद आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। मैं गया हूँ तो मां छिन्नमस्तका का जब मंदिर के जब दर्शन करोगे तो उसमें ये देखोगे कि एक नंगा पुरुष लेटा हुआ है और उसके ऊपर एक स्त्री लेटी है और उसके ऊपर माता जी का मतलब जो है स्थापना है मां छिन्नमस्तका का। वो फोटो अक्सर लोग घर पे नहीं लगाते हैं। वो फोटो अक्सर जो है लोग घर पे नहीं लगाते क्योंकि वो देखते इस तरीके। तो वो फोटो का मतलब क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति को जो ऐसे माँ का ध्यान मां छिन्नमस्तका का करते हैं, उनको काम, क्रोध, मद, मोह और लोभ इन सब चीजों से विरक्त कर देते हैं। क्योंकि कामुकता का ग्रह जो है केतु नहीं है, केतु शुद्ध ब्रह्म है। आप कई बार जो देखते हो कि कोई व्यक्ति बहुत विद्वान है और चुपचाप बैठा है और आप लोग बहुत सारी बातें कर रहे हो पर वो कुछ बोल नहीं रहा है। और कब बोलता है? जब आपका कोई सवाल होगा, आप जब कोई प्रश्न करोगे तो वो जवाब देगा। तो अक्सर आप अगर देखोगे तो वो केतु है। और राहु को जब भी आप देखोगे तो राहु क्या है? राहु वो ग्रह है जो बिना मांगे उपाय देता है। आपने कोई प्रश्न नहीं किया लेकिन फिर भी ये तुम इतना करो, वो बहुत सारा चीजें बता देता है। ये वो है। इनके 4, 8, 12 में बैठने से हमने बहुत कुंडली देखी तो हमने उसमें देखा जिनके चतुर्थ भाव में केतु बैठा है उनकी मां को बहुत कष्ट देता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली से वो मां का घर है यानी चंद्रमा का। तो उसमें जब भी केतु बैठता है तो मां को बहुत कष्ट देता है। जोड़ों में बीमारी, पेट की बीमारी, मस्तिष्क में कोई दिक्कत, मतलब कुछ ना कुछ बड़ी बीमारी देता ही देता है। और जब भी वो अष्टम भाव में बैठेगा तो आपने देखा होगा वो बहुत रिसर्च व्यक्ति होते हैं, बहुत रिसर्ची होते हैं, रिसर्च करते रहते हैं किसी न किसी चीज में, खोजी प्रवृत्ति के होते हैं। और जब 12वें भाव में बैठता है तो ऐसे व्यक्ति को सबसे ज्यादा एकांत अच्छा लगता है। लेकिन वही केतु अगर द्वितीय भाव में बैठ जाता है तो ऐसा व्यक्ति अपने आप में बहुत विलक्षण होता है। वो अपने कुटुंब, अपने परिवार से हट करके काम करता है और ऐसा कार्य करता है जो उसके परिवार में किसी ने ना किया हो। और धन कमाता है और आडंबरी भी होता है, आडंबर भी बहुत दिखाता है। और कभी भी केतु का जातक जो है वो रुक नहीं पाता है। तो केतु के पास पैर है तो चलता बहुत है, बहुत चलते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति भागते ही रहेंगे और अपने पैसे को ऐसी जगह लगाएंगे, रिसर्च ऐसी जगह लगाएंगे कि जहां पर उसको दिन दूना रात चौगुना कर देते हैं। लेकिन अगर उनको कोई, जैसा मैंने पहले बोल के आया हूं कि अगर उनको कोई गलत आदमी मिल गया तो उनका पूरा साम्राज्य खत्म कर देता है। आपने जब भी किसी को देखा होगा तो आप ये कहते होंगे कि ये देखो ये टूटी साइकिल से चलता था,
जैसे हमारे यहाँ सांसद हैं बृजभूषण शरण सिंह, तो कई बार कहते हैं कि मैं टूटी साइकिल से सफर तय किया और आज मैं हेलीकॉप्टर पे आ गया। उनको वो सफर तय करवाने वाला केतु है, क्योंकि उनके जीवन में कभी आराम नहीं मिला, कभी आराम नहीं मिला उनके जीवन में। उनको तो अभी जाकर के ये जो इलेक्शन सांसदी का हुआ है, इसमें जाकर के उनको शनि ने नुकसान पहुंचा दिया, क्योंकि सूर्य और शनि की जो सूर्य जो होता है वो हमको क्या देता है? सूर्य हमको ख्याति देता है। सूर्य जो है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन पावर का है। कितनी बड़े बड़े उनके ऊपर आरोप लगे, कितनी बड़ी बड़ी चीजें हुई, लेकिन क्या हुआ? बेगुनाह निकले। लेकिन जब भी सूर्य शनि की युक्ति होती है तो यह 100% जो है उनको जब भी कोई हार्म करेगा, नुकसान करेगा या जो भी होगा, उनके साम्राज्य का कोई वो करेगा तो उनका पुत्र करेगा। अंतोगत्वा उनको क्या हुआ? अपना क्षेत्र उनको सांसदी का अपने पुत्र को देना पड़ा। ये सूर्य शनि की युक्ति है। और वो जो टूटी साइकिल से लेकर हेलीकॉप्टर तक लेकर आया वो केतु है, क्योंकि आप कभी भी केतु के जातक को देखोगे तो उसने पान की खोंचे से काम शुरू किया। मेरे जानने वाले हैं संजोग गुटखा, उत्तर प्रदेश में बहुत मशहूर था, बहुत दूर दूर तक था, और उनके जो ऑनर थे वो कई बार कहते थे हमारा पान की दुकान थी, और पान की दुकान से उन्होंने इतना बड़ा सफर तय किया, वो केतु था, केतु तय करवाया। ऐसे आप बहुत उदाहरण आपको मिलेगा कि जो पान की टपरी से शुरू करके और उन्होंने 5 स्टार होटल तक बनाया, वो केतु है। केतु का एक सबसे बड़ा पॉइंट जो होता है वो ये होता है कि केतु ये कहता है कि अगर तुम धरती से जुड़े रहे तो मैं तुम्हारे साथ हूं, और अगर तुमने धरती छोड़ दिया तो मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। हमने बहुत सारे लोगों को देखा कि वो छोटे छोटे कई व्यापार कर रहे थे, वो केतु था जो उनको इस धरती पर कई सारे काम के लिए कह रहा था, और उन्होंने सारे काम को समेटा और एक काम पे आ गई, वो राहु था। और राहु ने क्या करा? केतु ने पहले पुराने काम सारे बंद कर दिए थे, और राहु ने क्या करा? जो नया काम स्टार्ट किया था उसको बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया। क्योंकि आपने ज्योतिषियों के मुंह से सुने होंगे कि राहु की दशा जब आती है या महादशा जब आती है तो वो जो चलता काम को बंद करवा देता है और नया काम शुरू करवाता है। ऐसे कर दिया और उनको बेचारे को धरातल पे ले आया। हमेशा केतु जब भी किसी के लगन में बैठ जाए तो वो व्यक्ति अपने आप में मस्त रहता है, वो ज्यादा दुनियावी ज्यादा इनमें सब में नहीं पड़ता है, इन सब चक्करों में ज्यादा नहीं पड़ता है। उसका अपना एक रूटीन हो जाता है, अपना खाने पीने का सब कुछ चीजों का उसका हो जाता है, और अपनी मस्ती में वो मस्त रहता है। उसको ज्यादा इन सब चीजों में दिक्कतें नहीं आती कि ज्यादा वो दुनियावी या मायावी में हो जाए। लेकिन अगर वहीं राहु बैठ जाता है तो ऐसे लोग क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा अस्थिर हो जाते हैं और हमेशा छोटी छोटी बातों पर इरिटेट होने लगते हैं, और खुद भी रहेंगे और उनके साथ जो बैठा होगा उसको भी करेंगे। निगेटिव होता है, वो निगेटिव भी करता है और पॉजिटिव भी करता है। ऐसे हमारे बहुत सारे मित्र हैं, जानने वाले हैं, जो खुद इरिटेट रहते हैं और दूसरों को भी कर देते हैं। इसलिए लोग उनसे बचना चाहते हैं क्योंकि उनके लग्न में राहु बैठा है। राहु का अलाइनमेंट अगर तुमने सही ढंग से नहीं कर पाया, ये दो ग्रह ऐसे हैं, तो तुम्हें धरातल में मिला देगा। क्योंकि किसी भी ज्योतिषी से आप पूछ लो, हृदय पे हाथ रख करके वो बोले तो सीधा बोलेगा कि ज्योतिष रेमेडी नहीं करती। तो फिर हमारा कल्याण कैसे होगा? कल्याण तुम्हारा, जो ग्रह तुम्हें डुबोता है वही ग्रह तुम्हें निकालता भी है। ये रेमेडी है। हर ग्रहों के दो स्वरूप हैं। आप कई बार देखते हो किसी संत को, वो ज्यादातर मौन रहते हैं, मुंह पे पट्टी बांध के रहते हैं, जैसे जैनी बाबा मुंह पे लगा रखते हैं, बहुत कम बोलते हैं। कोई 12-12 घंटा, कोई 24-24 घंटा, कोई तो 4-4 महीने के लिए, साल भर के लिए चुप हो जाते हैं। वो कौन है? वो केतु है, जो बोलना पसंद नहीं करते। और आप किसी को देखते हो बहुत शोर मचाते हैं, हर हर महादेव, बम बम महादेव, ढोल बजाते हैं, मजीरा बजाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, देवालय तीर्थयालय यहाँ पर आपको घूमते मिल जाएंगे, 4 बजे से ही हर हर महादेव करते मिल जाएंगे।
ये सब राहु है, क्योंकि राहु का काम है शोर मचाना, डंका पीटना, और केतु का काम है साइलेंट, चुप रहना। वो अंदर से बहुत कुछ होते हैं, वो दिखावा कभी नहीं करते, क्योंकि केतु दिखाने का कार्य ही नहीं करता, वो हमेशा अंदर से मजबूती बना के रखता है। जब भी हम कुंडली देखते हैं तो अक्सर दो चीजें देखा जाता है उसमें, एक राहु की युक्ति, एक केतु की युक्ति। क्योंकि हमेशा आज जो समय चल रहा है इसमें मारण, अभिचारण, लोगों का कार्य बांध देना, लोगों को डिप्रेशन में ले जाना, ये सब बहुत चल रहा है, और तथाकथित तमाम सारे तांत्रिक हैं, इन पे सब पे क्रिया कर रहे हैं। हम इस पे एक वीडियो बनाएंगे। एक तंत्र होता है वैदिक, वैदिक भी होता है। आपने जितने ये प्रत्यांगरा, विपरीत प्रत्यांगरा, दुर्गा कवच, काली कवच, ये सब जो पाठ सुने हैं, ये सब बहुत पावरफुल हैं। ये कैसे भी किए हुए तंत्र को धूल में मिला देते हैं, कितना बड़ा तंत्र क्यों ना किया हुआ हो। इस पे हम चर्चा करेंगे, आपसे बताएंगे कि इसकी विधि क्या है और किया कैसे जाता है। और एक बार आदमी अगर पूर्ण रूपेण बर्बाद हो चुका है, अगर इन क्रियाओं को कर देगा सच्चे मन से, सच्चे हृदय से और विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा, तो उसको 100% फायदा होगा। तो जब भी हम देखते हैं तो राहु और केतु को देखते हैं, तो राहु कुंडली में हमारा दादा है, हम दादा कहते हैं राहु को। राहु अक्सर उनका ज्यादा खराब हो जाता है जो कभी बच्चा बच्चेपन में अपने दादा के साथ नहीं रहा, या दादा का प्यार उसको नहीं मिला, दादा का लाड नहीं मिला, दादा ने उसको कंधे पर बिठा के नहीं घुमाया, तो समझ लो कि उसके लिए बहुत दिक्कत होता है। और केतु हमारा नाना होता है, केतु को हम नाना कहते हैं, क्योंकि केतु हमारी जड़ है। जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद में क्या पड़ता है? जड़ी पड़ती है, उसको कूट पीस कर दवाइयां बनाई जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? केतु है, वो शुद्ध है। ये जो आप देखते हो आयुर्वेदिक भोजन, जिसके पंचम भाव में केतु बैठ जाए, उसको आयुर्वेदिक भोजन करना चाहिए। ना मिर्च, ना मसाला, ये सब ज्यादा चीजें सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम आयुर्वेदिक भोजन करेंगे तो हमको उसका बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है। इसलिए आयुर्वेदिक का सबसे बड़ा कारक जो होता है वो केतु होता है। मेडिकल का भी कारक है, ऐसा नहीं है कि मेडिकल का नहीं, मेडिकल का भी कारक बहुत बड़ा केतु है, क्योंकि केतु जो है ना एक रिसर्च है। और केतु जिनके पंचम या लगन में बैठ जाए, अष्टम में बैठ जाए, ऐसे लोगों को हमेशा रिसर्च करते रहना चाहिए। वो जितना रिसर्च करता जाएगा उतना उसके लिए अच्छा होता जाएगा, क्योंकि केतु अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत कुछ केतु है। और केतु को तीसरी नेत्र प्राप्त है, त्रिनेत्रधारी है केतु। आप जो देखते हो कई बार कि कोई व्यक्ति किसी के मन की बातों को जान जाता है, बता देता है, पर्चा बना देता है, बहुत सारी चीजें कर देता है, तो केतु वो क्या है? वो केतु शनि की युक्ति है, जो व्यक्ति को माइंड रीडर बना देता है। वो व्यक्ति का जो है माइंड पढ़ लेते हैं, दिमाग पढ़ लेते हैं, और दिमाग पढ़ के जो बताते हैं वो सत्य निकलता है। इसलिए जीवन में ना अपने केतु को बहुत सही से अलाइनमेंट करना चाहिए। और केतु का अलाइनमेंट और कुछ नहीं है, सिर्फ भक्ति। जितना आप तीर्थालय देवालय में जाकर के भक्ति करोगे उतना केतु आपका बढ़िया रहेगा। जब भी केतु खराब हो जाए तो गुरु के शरण में जाओ। ये जो हमारी कुंडली के अंदर जो 9 ग्रह होते हैं, इसमें जो सब ग्रहों को पावर देता है वो गुरु बृहस्पति देते हैं। गुरु का काम है पावर देना, वो गुरु देते हैं पावर सब ग्रहों को। इसलिए गुरु का जो आप देखते हो ना किसी को राइज करते हुए, ये जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि सूर्य जो होता है वो ख्याति का कारक होता है। अगर आप हकीकत में देखोगे, ज्योतिष के उससे देखोगे, तो ख्याति का कारक बृहस्पति होता है, जो आदमी को नेम दिलवाता है, वो गुरु होता है। गुरु आज तक आपने देखा होगा जितने बड़े बड़े ख्याति प्राप्त हुए हैं
वो गुरु कृपा से हुए हैं। ऐसा कोई एक बताओ जिनके ऊपर, जिन्होंने बिना गुरु के प्राप्त किए हो। एक महादेव के सिवा तो कोई है नहीं। इसलिए गुरु ख्याति है, गुरु ख्याति दिलवाता है। गुरु हमको उपदेशक है बहुत बड़ा। तो इसलिए गुरु हमको कुंडलियों में हमारे जितने 8 ग्रह हैं इनको पावर देता है गुरु। उसके पावर से जो आप देख रहे हो ना कि कोई व्यक्ति धीरे धीरे राइज कर रहा है, धीरे धीरे अपने जीवन में तरक्की कर रहा है, चल रहा है सीधा, तो आप ये देखोगे वो गुरु हैं जो उसको धीरे धीरे ले जा रहे हैं। और आप जिनको देखोगे एकदम विस्फोट हुआ, रातों रात करोड़पति अरबपति बन गए, वो राहु है। जो धीरे धीरे ऊपर चल रहे हैं ये अपने जीवन में उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे जिस लक्ष्य के लिए वो पैदा हुए थे। लेकिन राहु जो है विस्फोट है, वो बीच में कहीं ना कहीं विस्फोट करके तुमको गिरा देगा, क्योंकि माया है। जो हम देखते हैं वो राहु है, जो हम सोचते हैं वो राहु है, लेकिन जो हम अपने मन में रखते हैं, अपने अंदर रखते हैं, जो हमारा मन है वो केतु है। इसलिए केतु जब भी खराब हो कुंडली के अंदर, तो आपको सर्वप्रथम गुरु के शरण में जाना चाहिए, गुरु की उपासना करना चाहिए, और गणेश अथर्वशीष का पाठ और गणेश जी के मंत्रों का उच्चारण, और तीर्थ में जाना चाहिए, भगवान के दर्शन करना चाहिए। और हफ्ते में जो बताया, जो नारद जी कहते हैं, नारद पुराण में लिखा है, उस तरीके से व्यक्ति को तेल का स्नान करना चाहिए। स्नान मतलब कि तेल लगाना चाहिए और लगा के उनको स्नान करना चाहिए। अगर आप इन दिन पे लगाओगे तो आपको जरूर मिलेगा। जिसके जीवन में दुर्भाग्य ही दुर्भाग्य हो, सौभाग्य आ ही ना रहा हो, वो सोमवार को तेल लगा के देखे पूरे शरीर में। अक्सर, अब तो ठंडी नहीं, अब तो गर्मी आ गया, मैं अक्सर ठंडी में कभी कभी जब छत के ऊपर सूर्य भगवान को जल देने जाता था, तो मैं अक्सर देखता था संडे के दिन खास तौर पे, क्योंकि संडे को थोड़ा मेरा भी कार्यक्रम लेट होता है, तो मैं देखता था लोग तेल लगा करके और सूर्य की रोशनी में मतलब अपने शरीर की सफाई कर रहे हैं। ये बहुत नुकसान करता है, ये शरीर में व्याधि पैदा कर देता है, रोग पैदा कर देता है, क्योंकि तुम वहां पर जो कॉम्बिनेशन बना रहे हो, जो युक्ति बना रहे हो, वो सूर्य और शनि की बना रहे हो। इसलिए वो युक्ति नहीं बनाना चाहिए। कभी भी किसी भी चीज को, कोई भी वो करना है, कोई भी रेमेडी करना है, तो वो विद्वान ब्राह्मण के द्वारा। और ये ध्यान रखो कि 24 घंटे में सिर्फ एक रेमेडी करना है। ये नहीं है कि 10 लोगों की रेमेडी है और हम पूरा दिन कर रहे हैं। अगर पूरा दिन करोगे तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम पैदा होगा, दिक्कत आएगी। इसलिए केतु पर हम थे, केतु पर रहेंगे। और केतु की जो देवी है मां छिन्नमस्तिका है, मां छिन्नमस्तिका की पूजा करना चाहिए, जो कि 10 महाविद्याओं में आती है। और सबसे बड़ा जो केतु का उपाय है, सबसे बड़ा, वो है ध्यान, मेडिटेशन जिसको कहते हैं। अब सबसे बड़ी कारण क्या है कि माया राहु है, ध्यान केतु है। तो जब भी हम ध्यान लगाने बैठते हैं तो हमको दुनिया भर की चीजें मन में याद आने लग जाता है, जो हमको कभी नहीं आता था वो भी आने लग गया। इसलिए गुरु ही उसकी युक्ति बताता है कि हम अपने दिल दिमाग को कैसे दुरुस्त करें और कैसे दुरुस्त करके आगे चल सकें। कई बार क्या होता है कि ये व्यक्ति अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल कर रहा होता है और उसकी केतु की महादशा आती है, और केतु उसको कोई नया कार्य की शुरुआत करवा देता है और वो नया कार्य शुरू हो जाता है उसका, और 2 साल में वो केतु में बहुत पैसा कमा लेता है। हालांकि उसकी 7 साल की महादशा होती है, बहुत पैसा कमा लेते हैं। लेकिन होता क्या है कि कुछ ही समय के बाद वो गिर जाते हैं, पतन हो जाता है उनका। क्यों? इसलिए क्योंकि उसने मूलभूत सिद्धांतों को छोड़ दिया। और जब भी केतु आता है ना, तो वो व्यक्ति स्टडी बहुत करता है, तरह तरह की चीजें पढ़ना, तरह तरह की चीजें वो करना। उसके दिमाग में बार बार आएगा कि हमको गुरु मंत्र लेना चाहिए, हमको गुरु के शरण जाना चाहिए, हमको गुरु
गुरु के बिना इजाजत का कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अगर वो केतु की महादशा में अगर ये सब कर देता है तो केतु उसको बहुत अच्छा फल देता है, क्योंकि केतु भी अपने आप में बहुत बड़ी पावर है, क्योंकि उनको एक संतों की पावर प्राप्त है। केतु साक्षात ब्रह्म है। इसलिए हमेशा जब भी केतु की महादशा आए या अंतरदशा आए या केतु आपको कहीं से परेशान कर रहा है, तो आप इस रेमेडी को करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, आगे फिर हम बात करेंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, आप कोई समाधान लेना चाहते हो, आप हमारे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हो, फोन कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। आपके सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।